क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? क्या आपको आपकी डर और कमजोरियां रोकती है? डेविड गोगन्स की ये बेहतरीन किताब कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को कंट्रोल करके और अपनी सीमाओं को तोड़कर असाधारण बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लाइफ ग्लोब। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन गौर और आज हम बात करने वाले हैं डेविड गोगन्स की एक पावरफुल किताब कांट हर्ट मी के बारे में। इस किताब में डेविड गोगन्स, जो एक नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट हैं, अपनी जिंदगी के कठिन अनुभवों और उनसे सीखे गए सबक शेयर करते हैं। डेविड गोगन्स का कहना है कि हम सब अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। हम अपने दिमाग को ट्रेन करके और अपनी सीमाओं को चुनौती देकर असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। मान लो तुम एक रनर हो और तुम्हें एक मैराथन दौड़ में हिस्सा लेना है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, तुम अपनी ट्रेनिंग के दौरान जब भी थकान महसूस करो तो रुक सकते हो और आराम कर सकते हो। सेकंड, या फिर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करके और अपनी शारीरिक सीमाओं को चुनौती देकर दौड़ते रह सकते हो, भले ही तुम्हें कितनी भी थकान क्यों न हो। डेविड गोगन्स का मानना है कि दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे तुम न सिर्फ मैराथन पूरी कर पाओगे बल्कि अपने आप को भी मानसिक रूप से मजबूत बना पाओगे। डेविड गोगन्स ने किताब में द 40% रूल का जिक्र किया है, जिसका मतलब है कि जब हमें लगता है कि हम अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं, तो असल में हम अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम और वजन नहीं उठा सकते, तो डेविड गोगन्स कहेंगे कि तुम अभी भी अपनी पूरी ताकत का 40% ही इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो और खुद को और ज्यादा धक्का दो, तो तुम और भी वजन उठा सकते हो। डेविड गोगन्स का मानना है कि हम अपने गवर्नर को कंट्रोल करके अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। गवर्नर हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें बचाने के लिए हमें धीमा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम अपने गवर्नर को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो अगर तुम एक लंबी दौड़ में हिस्सा ले रहे हो और तुम्हारा गवर्नर तुम्हें धीमा करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम अपने दिमाग को ये कहकर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अभी भी और दौड़ सकते हो और तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। डेविड गोगन्स ने किताब में कैलेसिंग द माइंड का भी जिक्र किया है, जिसका मतलब है कि हमें अपने दिमाग को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। माना कि अगर तुम ठंडे पानी से डरते हो, तो तुम धीरे धीरे ठंडे पानी में नहाना शुरू कर सकते हो। शुरुआत में तुम्हें मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसके लिए तैयार हो जाएगा और तुम्हें ठंड कम लगने लगेगी। डेविड गोगन्स का मानना है कि हमें अपने कुकी जार को भी भरना चाहिए। कुकी जार हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहां हम अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को स्टोर करते हैं। जब भी हम निराश या हताश महसूस करते हैं, तो हम अपने कुकी जार से अपनी पुरानी सफलताओं को याद करके खुद को प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी परीक्षा में फेल हो जाते हो, तो तुम अपने कुकी जार से अपनी पुरानी सफलताओं को याद कर सकते हो, जैसे किसी और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना या किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल करना। इससे तुम्हें फिर से उठने और मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, अगर तुम भी अपनी सीमाओं को तोड़कर और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके असाधारण बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कांट हर्ट मी किताब पढ़ने की सलाह दूंगा। ये किताब तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करने और अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने में मदद करेगी। कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। हम अपने दिमाग को ट्रेन करके, अपनी सीमाओं को चुनौती देकर और अपने गवर्नर को कंट्रोल करके असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल लाइफ ग्लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए लाइफ को ग्लो।